तो यहाँ पर आपको एक बुलिश साइन मिल चुका है। और दूसरा साइन आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर नीचे कोई ना कोई सपोर्ट का लेवल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल भी था, तो यहां से आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते थे। जब यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड से 30 लेवल पे ऊपर आ जाती है तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई आपको बुलिश कैंडल का साइन देती है और यहाँ पर जरूर आपको कोई ना कोई सपोर्ट का लेवल मिलता है। और यहाँ पर VSA जो कि आगे जाके आप पढ़ेंगे वो भी आपको साइन दे रहा होगा कि यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हमारे इस स्ट्रेटजी सीरीज की 5th वीडियो है और ऑलरेडी मैंने इस सीरीज की 4 वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने उनको वॉच नहीं किया तो सबसे पहले आपने उनको वॉच करना है, देन फिर उसके बाद आज की इस वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि हर एक वीडियो का लिंक प्रीवियस वीडियो के साथ लाजमी है। और आपने एक बात का भी ख्याल रखना है, आपने किसी भी वीडियोस को स्किप करके नहीं वॉच करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स डीपली लेवल पे बताए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर स्किप करके वॉच करेंगे तो वो मिस कर जाएंगे, तो फिर ये स्ट्रेटजी सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। इसलिए आपने इन सबको कंप्लीटली वॉच करना है। और जब आप इसको वॉच करके देन फिर उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे तो फिर आपने लाइव अकाउंट पे नहीं करनी, आपने डेमो अकाउंट के ऊपर आपने अप्लाई करना है। कम से कम एक स्ट्रेटजी को आपने 100 बार आपने अप्लाई करना है। और जब वो स्ट्रेटजी आपको 80% रिजल्ट दे दे देन फिर उसके बाद आपने जाके उसको लाइव अकाउंट के ऊपर अप्लाई करना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ सीखना मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में रह के, जिसमें मैं आपको प्रॉपर फॉलोअप दूं, बैकअप दूं, लाइव क्लासेस करवाऊं, आपकी प्रैक्टिस करवाऊं और आपको मार्केट से रेलिवेंट हर वो चीज बताऊं जो कि आपके लिए जरूरी है, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चले गाइज, आज की जो स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपको डीपली लेवल पे बताऊंगा और बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। इस वीडियो को भी आपने स्किप करके वॉच नहीं करना। तो चले गाइज, चलते हैं अपने लाइव चार्ट के ऊपर और मैं डिटेल से बताता हूं कि आपने इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है। तो गाइज, हम अपने लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर आके आपने सर्च करना है RSI। और यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले वाला इंडिकेटर जो कि है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और याद रखिएगा ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, ना कि लैगिंग। याद रखिएगा लीडिंग इंडिकेटर जो होता है वो हमेशा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देके जाता है अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास शो होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको RSI बेस MA नजर आएगा, आपने इसको अनटिक कर लेना है। इसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे लास्ट पे जाके। ओके, फिल वक्त के लिए आपने यहाँ पर अनटिक करके इसको आपने ओके कर लेना है। अब यहाँ पर RSI के अंदर बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट करने, मैं स्टेप बाय स्टेप सारे की पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसके लेवल कौन से होते हैं। इसमें 3 लेवल होते हैं। सबसे ऊपर आपको जो नजर आ रहा है वो है 70 का लेवल, याद रखिएगा 70 का लेवल। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो है 50 का लेवल। जो थर्ड नंबर के ऊपर आ रहा है वो है इसका 30 का लेवल। यहाँ पर सबसे पहले बात कर ले यहाँ पर 70 के लेवल की। 70 के लेवल पे जब भी मार्केट आपको इधर आ जाए तो समझ लो कि मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट हो चुकी है। अब मार्केट यहाँ पर चांसेस है कि नीचे की तरफ आ सकती है। ये साइन कब मिलेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो पॉइंट है ये यही बताते हैं कि मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट हो गई है, अब मार्केट को नीचे आना चाहिए। इसी तरह जब भी मार्केट आपको 30 के लेवल से नीचे नजर आएगी, यानी कि डाउन आती हुई नजर आएगी, ये 30 के लेवल से नीचे आ जाएगी, तो समझे कि मार्केट अब यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुकी है। अब मार्केट यहाँ पर चांसेस है कि अप साइड पे जा सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मिड वाले लेवल की। और जब भी मार्केट आपको मिड के लेवल से नीचे नजर आएगी तो समझे कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बीरिश है। और जब भी मार्केट आपको ये 50 के लेवल से अपर साइड पे नजर आए तो समझे अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश होने जा रहा है, याद रखिएगा। और जब भी मार्केट आपको इस रेंज पे नजर आती है तब आपको ट्रेड नहीं करनी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि ओवरबॉट क्या होता है और ओवरसोल्ड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ओवरसोल्ड दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ओवरसोल्ड ये वाला है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर 30 के लेवल से नीचे आ चुकी है और यहाँ पर मार्केट ने ओवरसोल्ड काफी ज्यादा कर दिया है। और आपने एंट्री कब करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। पहला आप समझ लीजिएगा, ये ओवरसोल्ड जब मार्केट हो जाए उसके बाद ये ओवरसोल्ड वाला मामला कंप्लीट कर ले, 30 के लेवल से ऊपर आए यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर कोई ना कोई बुलिश साइन मिलना चाहिए ऊपर की साइड पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जब आ जाए तो आपने ऊपर देखना है इस लेवल के ऊपर कि यहाँ पर कोई साइन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक साइन मिल रहा है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का।
तो यहाँ पर आपको एक बुलिश साइन मिल चुका है और दूसरा साइन आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर नीचे कोई ना कोई सपोर्ट का लेवल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल भी था, तो यहां से आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते थे। जब यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड से 30 लेवल पे ऊपर आ जाती है तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई आपको बुलिश कैंडल का साइन देती है और यहाँ पर जरूर आपको कोई ना कोई सपोर्ट का लेवल मिलता है और यहाँ पर VSA जो कि आगे जाके आप पढ़ेंगे वो भी आपको साइन दे रहा होगा कि यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। कब? वो मैंने आपको बताया जब यहाँ पर आपको इसके हाई के ऊपर को मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग देती है। अब यहाँ पर आपकी एंट्री थी, SL आपका इसके नीचे था जो कि इसकी प्रीवियस कैंडल थी यहाँ पर, और आपने यहाँ पर टारगेट करना था इसको इस लेवल पे। ओके, सो ये ओवरसोल्ड में एंट्री करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये एक तरफा था जो आपने यहाँ पर एंट्री कर ली। अब इसी तरह अगर हम ओवरबॉट में देखते हैं तो ओवरबॉट में हमें कहां पर साइन मिलता है जहां पर हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन ओवरबॉट में अगर आपने जस्ट सिर्फ ओवरबॉट को देख के ट्रेड करना है तो आपने हरगिज नहीं करनी और ना ही ओवरसोल्ड को देख के आपने ट्रेड करनी। आपको कंफर्मेशन चाहिए होगी सारी, अगर वो कंफर्मेशन आपको मिल रही है देन फिर उसके बाद आपने ट्रेड करनी, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं करनी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक साइन तो मिल रहा है ओवरबॉट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपर साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर अभी किसी ने भी यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया कि यहाँ पर आपको मार्केट डाउन आती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर एक रेंज में जाती हुई नजर आ रही है और RSI यहाँ पर डाउन साइड पे जा रही है और मार्केट स्टिल एक रेंज में चल रही है। तो इसको आपने फॉलो नहीं करना। आपको जब तक कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं मिलेगी तब तक आपने इसको फॉलो नहीं करना। कोई बीरिश कैंडल आपको देखने को मिलनी चाहिए और यहाँ पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तब जाके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये हमारी सेकंड स्ट्रेटजी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 2-3 तरीके से आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है, लेकिन अभी मैं फर्स्ट बता रहा हूं तो मैं यहाँ पर सेकंड इंक्लूड नहीं करूंगा। तो अभी हम आगे देखते हैं ओवरबॉट वाला। यहाँ पर देख सकते हैं ओवरबॉट आपको नजर आ रहा है ये वाला। अब देखिए यहाँ पर ओवरबॉट हुआ इस लेवल पे, थोड़ा इसको जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये लेवल पे देखें, ये वाला ओवरबॉट का सीन था। अब यहाँ पर देखिए हमें क्लियर कट रेजिस्टेंस का जोन भी नजर आ रहा है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी थी और दूसरा यहाँ पर मार्केट ओवरबॉट भी हो चुकी थी। ओवरबॉट होने के बाद यहाँ पर इसने बेरी स्पिनिंग टॉप भी यहाँ पर बनाया। अब बेरी स्पिनिंग टॉप जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर आप गौर करिएगा, यहाँ पर जैसे ये बेरी स्पिनिंग टॉप जो इसका है वो ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद मार्केट देखे कितना नीचे चली गई और उसने एक मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेकडाउन किया, ये रेड वाली कैंडल के साथ। उसके बाद देखे मार्केट कितना नीचे गई है और यहाँ से भी यहाँ देखे कितना नीचे तक गई है। तो यहाँ पर आप इसकी बेस के ऊपर ट्रेड जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ में 2 कंफर्मेशन और ऐड करनी है। कौन सी? एक यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरा यहाँ पर कैंडल्स को लाजमी आपने इंक्लूड करके यहाँ पर आपने ट्रेड करनी है। ओके, सो ये हो गया एक तरीका ट्रेड करने का। अब दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर मार्केट आपको कोई ये वाला चीज नहीं दिखा रही होती, ना ही आपको यहाँ पर कोई सपोर्ट दिखा रही होती है, ना ही आपको रेजिस्टेंस दिखा रही होती है, तो आप फिर कैसे ट्रेड करेंगे? तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आपने RSI में डाइवर्जेंस ढूंढना है। चार्ट में और RSI में आपको कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। देखिए होता क्या है, चार्ट पे जब कोई डाइवर्जेंस बन रहा होता है तो वो बता रहा होता है कि मार्केट यहाँ से या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी। इसी तरह उसके अगेंस्ट अगर चार्ट बता रहा है कि अप जाएगी तो वहां पर RSI का डाइवर्जेंस बता रहा होता है कि मार्केट को डाउन साइड पे आना है। इसी तरह अगर मार्केट वहां पर बता रही होती है अपने डाइवर्जेंस में कि मार्केट को डाउन साइड पे आना है, तो वहां पर RSI का डाइवर्जेंस बता रहा होता है कि मार्केट को अप साइड पे जाना है। अभी मैं आपको एक पिक्चर के तौर पे आपको दिखाना चाहूंगा, एग्जांपल के तौर पे, फिर उसके बाद हम इसको लाइव चार्ट के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक समरी है डाइवर्जेंस की, जो कि यहाँ पर आपको 4 तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बुलिश साइड का। तो बुलिश साइड में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस देखा जाता है वो ये वाला। मार्केट यहाँ पर अपना लोअर लो लगा रही है, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस जो है वो अपना हायर लो की तरफ जा रही है, यानी कि मार्केट डाउन साइड पे आ रही है और यहाँ पर डाइवर्जेंस बता रहा है कि मार्केट को अप साइड पे जाना है। इसी तरह अगर आप मीडियम में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पर आपको मार्केट हायर लो की तरफ यानी कि अप साइड पे जा रही है। यहाँ पर रेंज बना रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पर डाइवर्जेंस बता रही है RSI की ये अप साइड पे जाएगी, लेकिन ये मीडियम होता है। उसके बाद वीक जो होता है, वीक में क्या होता है, मार्केट यहाँ पर डाउन आ रही है लेकिन डाइवर्जेंस यहाँ पर बिल्कुल इक्वल है, तो ये वीक होता है, इसको हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद एक होता है हिडन। हिडन वाला क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर हायर लो लगा रही है, मतलब मार्केट यहाँ से अपना अप साइड की तरफ जा रही है और यहाँ पर RSI बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है। ये एक हिडन डाइवर्जेंस होता है जो कि बुलिश का है। इसी तरह अगर आप बेरी साइड पे देखेंगे तो बेरी साइड में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर अपना हायर हाई लगा रही है, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस बता रहा है कि मार्केट अपना हायर हाई लगाने के बाद अब नीचे आने के लिए तैयार है। यहाँ पर डाइवर्जेंस में RSI में लोअर हाई लग रहा है। और अगर आप यहाँ पर मीडियम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस अपर साइड के ऊपर आपको इक्वल यानी कि एक रेंज में नजर आएगा,
लेकिन यहाँ पर RSI बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर लोअर हाई लगा रही है। इसी तरह वीक साइड पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर हायर हाई लगा रही है और डाइवर्जेंस यहाँ पर आपको इक्वल बता रहा है। और जो हिडन है यहाँ पर उसमें ये बता रही है मार्केट के मार्केट यहाँ पर लोअर हाई लगा रही है, यानी कि मार्केट डाउन साइड पे जा रही है। और यहाँ पर डाइवर्जेंस भी आपको ये चीज क्लियर कर देती है कि वाकई मार्केट को अब डाउन साइड पे ही जाना है, क्योंकि यहाँ पर हायर हाई न्यू बन रहे हैं। तो ये एक समरी से आपको थोड़ा आइडिया हो गया। अब चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, थोड़ा आपको बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाले हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले आ जाता है ये वाला लेवल, अगर आप गौर करिएगा ये हमारे पास ओवरबॉट के पास। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आपको रिजल्ट देने वाला यहाँ पर डाइवर्जेंस होता है वो जब भी मार्केट में आपको ओवरबॉट में आपको मिले और ओवरसोल्ड में मिले, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। याद रखिएगा जब भी मार्केट ओवरबॉट में होती है तब वहां पर कोई डाइवर्जेंस बना देती है, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर देखें डाइवर्जेंस यहाँ पर बता रहा है डाउन साइड पे जाएगा, और वहां पर देखें मार्केट यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर अप साइड पे जाएगी। मार्केट यहाँ पर हाई लो हायर हाई लगा रही है और यहाँ पर मार्केट अपना लोअर हाई के बाद यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई लगा रही है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी कि ये डाइवर्जेंस आपको बता रहा है कि मार्केट को नीचे की तरफ जाना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड में पड़ी हुई थी, ये मार्केट ओवरसोल्ड में थी और मार्केट ने यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बनाया। अगर आप यहाँ पर देखें इस लेवल के ऊपर तो मार्केट यहाँ पर अपर साइड पे बता रहा है, ये वाला इसका डाइवर्जेंस अप साइड पे बता रहा है। यहाँ पर मैं इसको मार्क करूंगा, ये देखें। और मार्केट यहाँ पर डाउन साइड पे बता रही है, तो ये भी एक साइन था कि मार्केट को यहाँ से अप साइड की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अपना लो लो लगा रही है और यहाँ पर मार्केट जो है अपना हायर लो के साथ हायर लो लगा रही है। तो ये चीज हमें कंफर्मेशन दे देती है कि मार्केट यहाँ पर अप साइड की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर अप साइड पे जाएगी। लेकिन अगर आप RSI को देखेंगे तो RSI का जो डाइवर्जेंस है वो आपको डाउन साइड की तरफ बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर डाउन साइड का साइन दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से भी आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे। इसी तरह अगर आप ये वाला डाइवर्जेंस देखें तो यहाँ पर मार्केट का जो डाइवर्जेंस है वो अप साइड पे जा रहा है और यहाँ पर अगर आप RSI का डाइवर्जेंस देखें तो ये आपको डाउन साइड का बता रहा है। और जब भी अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है इसके अगेंस्ट होता है तो समझ लो मार्केट यहाँ पर अपर साइड की तरफ मूव हो सकती है। यानी कि जब भी मार्केट आपको अपर साइड पे आपको दिखाई हो और यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको डाउन नजर आए तो फिर समझो मार्केट को ऊपर जाना है। और डाइवर्जेंस अगर आपको अपर से डाउन साइड की तरफ जाता हुआ ऐसे नजर आए तो फिर समझो मार्केट को अप जाना है। अगर डाइवर्जेंस आपको इस तरह आपको दिखाई देता है इस लेवल पे ऐसे करके, तो इसका मतलब है मार्केट को यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। तो इस तरह आप डाइवर्जेंस का यूज करके भी आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मैंने काफी डीपली आपको करके बता दिया। यहाँ पर आपके लिए ये सारी एग्जांपल काफी इंफॉर्मेटिव थी। एक ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मार्केट देखें, मार्केट का डाइवर्जेंस यहाँ पर बता रहा है अपर साइड पे और यहाँ पर RSI का डाइवर्जेंस बता रहा है यहाँ पर डाउन साइड पे। तो इसका मतलब है मार्केट को यहाँ पर क्या आना है, डाउन साइड पे आना है। जब भी आपको ये साइन देखने को मिलता है मार्केट अगर अपर साइड पे जा रही है तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पर आपको ट्रैप कर रही है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। मार्केट ने यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस बना दिया था। यहाँ पर देखें छोटा सा एक डाइवर्जेंस है, यहाँ पर मार्केट इस लेवल पे है और यहाँ पर डाइवर्जेंस अप साइड पे। तो इसका मतलब है ये आपको ओवरसोल्ड में मिल रहा था, तो ये भी एक साइन था, यहाँ से भी आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे। और यहाँ देखिएगा सिर्फ इसी की बेस पे आपने ट्रेड नहीं करनी, आपको कंप्लीट डाइवर्जेंस भी देखना होता है। समटाइम अगर आपको वहां पर डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है, तो फिर आपको वहां पर उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कोई ना कोई कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन लेके आपने यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान करना है। और हमेशा आपने यहाँ पर जब तक आपको ये कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपने अपने ट्रेड को प्लान नहीं करना। और यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मार्केट का जो डाइवर्जेंस था वो अप साइड का था और यहाँ पर RSI का डाइवर्जेंस यहाँ पर डाउन साइड का बता रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट को यहाँ से नीचे आना। जब भी आपको इस तरह नजर आए तो फिर आप यहाँ पर अपने शॉर्ट की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको ओवरसोल्ड में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर RSI आपको बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड पे जा रही है। यहाँ पर आप देखें तो ये एक साइन होता है, जब भी आपको इस तरह का साइन देखने को मिलता है तो इसका मतलब है मार्केट को अपर साइड पे ही जाना है, ठीक है। तो आप इस तरह आप इन सारी चीजों को देखकर आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जब भी डाइवर्जेंस जो आपको अपर साइड पे नजर आए और मार्केट भी अप साइड पे हो और यहाँ पर आपको RSI यहाँ पर डाउन साइड पे नजर आए तो समझो मार्केट को नीचे की तरफ जाना है। और जब भी मार्केट आपको अपर साइड की तरफ नीचे से अप साइड पे नजर आए और डाइवर्जेंस आपको डाउन साइड पे नजर आए तो समझो मार्केट यहाँ से अप जाने के लिए तैयार है। तो ये थी गाइज आज की स्ट्रेटजी जो मैंने आपको डिटेल से बताई।
सो आई थिंक आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीज की समझ ना आई होगी तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।